जो बंदा मोटा है उसको बीमारी ज़्यादा होने का रिस्क है। डॉक्टर साहब, जिनका पेट बड़ा होता है उनको क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? बीमारियां तो सभी होंगी उनको। फैटी लिवर से फैट ज़्यादा खाने का कोई रिलेशनशिप नहीं है। जिम्मेदार उल्टा वो फूड्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड हैं, शुगर बेस्ड है। रॉ फूड इज़ द बेस्ट डॉक्टर। जी। जितना हम रॉ फूड खा लेंगे उतना ही हम हेल्थफुल रहेंगे। जो फूड है पेट में फेंक देगा आपकी टमी बढ़ जाएगी, और लिवर में फेंकेगा तो फैटी लिवर आ जाएगा। ये वेल नोन प्रूवन है कि जिस बंदे की टमी अंदर नहीं जा रही वो कोकोनट ऑयल खाएगा तो टमी अंदर चली जाएगी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हमारे स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं डॉक्टर अमर सिंह आजाद जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी सभी। डॉक्टर साहब, आजकल पेट की समस्याएं बहुत देखी गई हैं। सबसे पहले तो सबका मोटा सा पेट दिखाई देता है, चाहे वो खाना कम से कम खाएं फिर भी उनका पेट जो है बहुत ज़्यादा फूला फूला दिखाई देता है। तो ये क्यों होता है? ना ये जो इसको हम बोलते हैं टेक्निकल भाषा में विसरल फैट। विसरल यानी कि अंदरूनी अंगों के बीच में फैट डिपोजिशन हो जाती है जी। जब भी बॉडी के पास एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है जिसको वो नहीं डील कर सकता, तो वो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो खाली जगह है वो पेट में है। जी। पेट से ज़्यादा खाली जगह और कहीं नहीं है। जी। ब्रेन में बिल्कुल नहीं है, चेस्ट में बहुत थोड़ी है। कहाँ डाले तो सबसे पहले वो नेचर क्या करती है, वो पेट के अंदर फैट डालना शुरू कर देती है। जी। तो वो उससे क्या होता है कि आपका जो पेट होता है बार बार फूला 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 रहता है बार जी। में। तो मुझे लगता है वो जो टमी होती है, बहुत लोगों का देखने को बड़े लीन लगेंगे, पतले पतले लगेंगे, लेकिन उनका भी जो बल्जिंग पेट है, बल्जिंग पेट बोलते हैं, फ्लैट बेली नहीं है। जी। तो फ्लैट बेली सबकी होनी चाहिए। फ्लैट बेली इज़ अ नेचुरल थिंग, क्योंकि बल्जिंग बेली जो है वो डिजीज़ की निशानी है। जी। तो उसका जो रिस्क फैक्टर है वो मेडिकल लिटरेचर में आया कि रिस्क फैक्टर उसका उतना ही जितना 20 बंदे का। जी। जो बंदा मोटा है जी। जितना उसको बीमारी ज़्यादा होने का रिस्क है, उतना ही जो बेली बड़ी हुई जिनको विसरल फैट है उनको रिस्क ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, जिनका पेट बड़ा होता है उनको क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? उनको चलो बाकी जो बीमारियां तो सभी होंगी, उनको वो वेस्टी वाली सारी होंगी, डायबिटीज़ भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर भी। उनके आजकल फैटी लिवर बहुत आ रहा है। जी। फैटी लिवर का कोई खास अलामत तो होती नहीं कि हम कहें कोई अलग सी अलामत है कोई। जी। उसको वही होगा जिसका फैटी लिवर होगा, उसका एनर्जी लेवल लो होगा, जी। सुस्ती आएगी, उसको काम करने का मन नहीं करेगा, तो ये वेग से सिम्टम होंगे उसमें। जी। लेकिन जब वो अल्ट्रासाउंड किसी पर्पज के लिए करवाएगा तो उसको उसमें वो फैटी लिवर आ जाता है, तो वो बंदा बड़ा घबराता है जी। कि मेरा लिवर फैटी हो गया। तो और उसमें उसको डॉक्टरों ने बीमारी क्लासीफाई कर दिया, तो उसको फिर बीमारी डिक्लेयर कर देते हैं, तो वो और भी बंदा डर जाता है। डरने की ज़्यादा जरूरत नहीं। मैं तो कहता हूँ कि जो फैटी लिवर जिसका आ जाए जी। वो खुश होना चाहिए उसको। जी। क्यों? क्योंकि उसको इसमें पता चल गया कि कोई गड़बड़ हो रही है। अगर वो अल्ट्रासाउंड ना करवाता जी तो उसको पता नहीं चलना था। तो फैटी लिवर रादर एक ऐसा अल्ट्रासाउंड पे ऐसी एक निशानी आ गई, जी। अल्ट्रासाउंड पे आती है और वैसे नहीं पता चलता। जी। वो उस पर आपको आप अलर्ट हो जाओगे, जी। आपको वार्निंग मिल जाएगी कि आप कोई गड़बड़ कर रहे हो, आपकी फैट डिपोजिशन हो रही है लिवर में। जी। वो फैट डिपोजिशन उसी प्रोसेस का एक पार्ट है जिस प्रोसेस में बाकी पेट के अंदर वो फैट डिपोजिशन हो रही है, वो अलग नहीं है। आपके लिवर में फैट डिपॉजिट हो रहा है और बाकी विसरा में भी फैट डिपॉजिट हो रहा है, सब में होगा। जी। जहाँ पे जगह मिलेगी नेचर को वहाँ पे वो फैट डिपॉजिट कर रही है, क्योंकि आप जो खा रहे हो उसमें ग्लूकोज ज़्यादा है, और ग्लूकोज ज़्यादा को डील करने का बॉडी के पास एक तरीका है कि उसमें फैट में कन्वर्ट करके उसको कहीं ना कहीं जहाँ जमता है जमा दो, और लास्ट में फिर वो ओबेसिटी हो जाती है जी। कि आपकी टांगों पे भी फैट जमेगा, बटक्स पे भी जमेगा, चेस्ट पे भी जमेगा, हाथों पे भी, फेस पे भी, सब जगह जम जाता है। तो वो एक दूसरी फॉर्म होती है ओबेसिटी की। जब लीवर फैटी हो जाता है तो ऐसे पेशेंट्स को क्या खाना चाहिए जिनको डिटेक्ट हो चुका है कि भाई इनका लीवर जो है वो फैटी हो गया है? हाँ, फैटी लिवर का जो डाइट है वो डाइट तो वही बनेगा कि आप एक तो फैटी लिवर से बहुत बार जो कोनोटेशन जाती है वो जाती है कि हम शायद फैट ज़्यादा खा रहे हैं। जी। ये बड़ा गलत कोनोटेशन है। फैटी लिवर से फैट ज़्यादा खाने का कोई रिलेशनशिप नहीं है। जी। मतलब फैट्स ज़्यादा फैटी लिवर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मतलब जब घी और तेल खा रहे हैं वो जिम्मेदार नहीं है। जी। जिम्मेदार उल्टा वो फूड्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड हैं, शुगर बेस्ड है। जी। मतलब चीनी वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हो जी। आप मीठे वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हो, जैसे फास्ट फूड्स हैं, वो आइसक्रीम खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, पिज़्ज़ा खा रहे हो,
पेस्ट्री खा रहे हो, तो ये जो चीज़ें होती हैं चीनी वाली, ये खा रहे हो, या आप राइस और गेहूं पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो, तो जितने भी फूड्स ग्लूकोज वाले ज़्यादा होंगे तो उसमें ग्लूकोज वाला फ्लड आएगा। ग्लूकोज के फ्लड को रोकने के लिए इंसुलिन का फ्लड आएगा। इंसुलिन का एक कैरेक्टर है, इंसुलिन को हम बोलते हैं 10 मुँहा दैंत। जी बिल्कुल। 10 मुँहा दैंत में एक मुँह अगर उसका ये भी है कि वो फैट में कन्वर्ट करता रहता है जी, आपको फैट देता रहता है। वो आपको जितनी भी आपके पास एक्सेसिव ग्लूकोज होगी उसको फैट में कन्वर्ट कर देगा, और उसको जहाँ जगह मिलेगी वो फेंक देगा। तो वो सबसे जगह जो वो पेट में होती है, पेट में फेंक देगा, आपकी टमी बढ़ जाएगी, और लिवर में फेंकेगा तो फैटी लिवर आ जाएगा। जी। तो मेन किन चीज़ों को खाना चाहिए? तो इसमें एक तो वो फूड्स नहीं खाने हमको जिसमें ग्लूकोज ज़्यादा है जी, ग्लूकोज शुगर ज़्यादा है जी। वो हमने डायबिटीज़ वाले एपिसोड में भी बात की थी कि जो फूड्स हेल्दी फूड्स हैं वो तो या तो रॉ फूड्स हैं, फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, और हेल्दी ऑयल्स। इवन जी, हेल्दी ऑयल्स भी हमको खाने हैं। हेल्दी ऑयल्स का मतलब मान लीजिए कोकोनट ऑयल है जी, ये वेल नोन प्रूवन है कि जिस बंदे की टमी अंदर नहीं जा रही वो कोकोनट ऑयल खाएगा तो टमी अंदर चली जाएगी जी। कोकोनट ऑयल इज ए ट्रीटमेंट फॉर बल्जिंग टमी। वो जो आपका जिन लोगों का पेट बड़ा हुआ है जी, जी। अगर उनका बिल्कुल कमर ठीक कम नहीं हो रही तो उनको कोकोनट ऑयल खाने से ठीक हो जाएगी। तो ये हेल्दी ऑयल होते हैं, चाहे वो कोकोनट का है, वो जो ग्राउंड मूंगफली का है, तिल का है, अलसी का है, सरसों का है, तो ये वाले तेल जो हैं ये हेल्दी ऑयल्स हैं, ये भी अच्छे होते हैं खाने के लिए। तो ये जो फूड्स खाते हैं हम तो लिवर का फैट भी चला जाता है और टमी का फैट भी चला जाता है और ओबेसिटी भी चली जाती है। तो सबका कॉमन सॉल्यूशन जो है वो फूड है जी। और उसके बाद 2 नंबर पे मॉडरेट सी एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क है। जो लोग फिजिकल वर्क नहीं करते इनके भी ये चांसेस ज़्यादा होते हैं टमी बढ़ने के, फैट डिपोजिशन के, क्योंकि अल्टीमेटली जो फूड हम खा रहे हैं और जो कंज्यूम कर रहे हैं उनका बैलेंस है ना। मान लीजिए बैंक में आप पैसा जमा कराए जा रहे हैं, निकाल रहे नहीं, तो वो बैलेंस तो बढ़ेगा। तो आप बैठे रहते हैं सारा दिन लेकिन बैठे खाते रहते हैं साथ में। अगर आप खाते रहें और साथ में बहुत ज़्यादा काम करते रहें तो कुछ भी नहीं होगा। आपने देखे होंगे मजदूर कितने काम करते हैं जो हार्ड वर्किंग होते हैं, वो इतना तक हमसे 4 गुना 5 गुना ज़्यादा खाते हैं, लेकिन उनकी तो बड़ा लीन सी बॉडी होती है। वो इसलिए होती है कि वो कंज्यूम कर लेते हैं। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है जिसका नाम हिम्स रखा गया है। हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां पर एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है। ये सारी पैथियां जिसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादरवली और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को भी यूज किया जा रहा है। फिर चाहे आपकी बीमारी छोटी हो या बड़ी, चाहे लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द, ऑटो इम्यून डिजीज हो या फिर स्टेज 4 कैंसर ही क्यों ना हो, या कोई ऐसी बीमारी जिसको आपके डॉक्टर ने लाइलाज बता दिया हो, या फिर उस बीमारी का हल ऑपरेशन बताया हो, तो इन सभी समस्याओं का सही समय पर अगर समाधान किया जाए तो आपकी बीमारी का जड़ से समाधान हो सकता है। अगर आप भी हैं किसी बीमारी से परेशान तो आप इस हिम्स हॉस्पिटल के अंदर आकर के अपनी बीमारी का जड़ से समाधान कर सकते हैं। 70 बेड के इस हॉस्पिटल के अंदर खाने पीने से लेके रहने तक का भी सारा इंतजाम किया गया है। अभी भारत के अंदर पटियाला, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी और दिल्ली के अंदर 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खान पान और आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करके आपकी बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है और आपको अपना डॉक्टर खुद बनाया जाता है, ताकि आप या आपके परिवार के अंदर किसी को कोई भी बीमारी आ गई है तो उसे कैसे निजात पा सकते हैं और भविष्य में और कोई बड़ी बीमारी या छोटी बीमारी ना आए, उससे भी कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में भी आपको सिखाया जाता है। अगर आप या आपका कोई किसी भी गंभीर बीमारी से परेशान है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो इसलिए या तो आप खाइए उस हिसाब से
या उसको कंज्यूम कीजिए। जी अगर खाने का ज़्यादा शौक है तो फिर कंज्यूम करने की कला भी सीखिए, या तो हार्ड वर्क कीजिए या एक्सरसाइज कीजिए, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जी। तो ये जो प्रॉब्लम है कि सारा दिन बैठे रहना है, काम वाम करना नहीं है कोई भी, और खाते रहना है, तो उससे भी ये जो फैटी लिवर वाली या बढ़ी हुई पेट वाली या ओबेसिटी वाली समस्याएं ये होती हैं। तो ये वाले ये हमको ख्याल रखना है कि ये सारी की सारी कहीं ना कहीं आगे रूट कॉज बनेंगी, आपको सीरियस डिजीजेस की तरफ लेके जाएंगी। जी, कौन कौन सी और समस्याएं इनसे हो सकती है फैटी लिवर होने के बाद में? हाँ, एक तो ये जितने लोगों का ये फैटी लिवर होगा या पोट बड़ी हुई टमी होगी, तो एक तो उनकी जो एनर्जी लेवल बहुत लो चला जाता है जी, जो जिसको क्लासीफाई नहीं करते बीमारी में, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे लगता है उसको ध्यान देना चाहिए। आपको अगर रात को उठ के जी, सो के जब सुबह उठते हो, अगर आपको शाम तक कोई थकावट ना हो, जी, उस चीज़ के लिए बॉडी बनी हुई है। जी, बॉडी की जो बिल्डअप है, बॉडी की जो बनतर है, वो इस हिसाब से कि आपने रात को 7-8 घंटे सो लिया, तो उसके जब तक रात नहीं आ जाती आपको बैठना नहीं है और आपकी बॉडी बिल्कुल मांगे ना रेस्ट, जी, तो आपका एनर्जी लेवल ओके है। जी, लेकिन मान लीजिए आजकल क्या हो रहा है, आजकल एक तो एनर्जी लेवल बहुत लो है, जी, एक उसके साथ 2 सिम्टम्स और आ गए हैं, इसको बोलते हैं फाइब्रोमाइल्जिया जी, और क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। जी, 2 नाम दे दिए मेडिकल प्रोफेशन ने। फाइब्रोमाइल्जिया का मतलब बॉडी कभी कहीं से दुख रही है, कभी कहीं से दुख रही है, जिसको हम कहते हैं हड्ड पैर टूट रहे हैं, जी, हड्ड पैर टूट रहे हैं, हाथ पैर में दर्द होता है। दर्द हो रहा है। जी। तो एक होता है क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, यानी कि आप 2 घंटे बाद ही सुबह उठे, 2 घंटे तक ताज़ा है, 2 घंटे के बाद आपको थकान होनी शुरू हो तो आजकल आप देखेंगे आपके आसपास में जितने लोग हैं वो कोई भी उनमें से इस डेफिनेशन से हेल्दी नहीं है। जी, हेल्दी बंदे की डेफिनेशन है कि सुबह उठने के बाद रात को सोने तक आपको किसी रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा कोई थकान नहीं होनी चाहिए। जी। लेकिन आपको 2 घंटे के बाद थकान हो जाती है, या तो आपको चाय पीनी पड़ती है, या कोई सिगरेट बीड़ी पीने वाला बीड़ी पीता है, सिगरेट वाला सिगरेट पीता है, वो नहीं तो वो लगाते रहते हैं, वो चुटकी मार, वो तो वो इसीलिए लगाते हैं लोग। जी, उनके लगाने का यही कारण होता है कि वो थके हैं, काम नहीं कर होता। अब उनकी जो ड्यूटी है या उनकी जो ज़रूरत है वो है कि 10 घंटे काम करना है, वो 2 घंटे के 3 घंटे के बाद वो उनका बॉडी जवाब देने लगता है, तो वो फिर कुछ ना कुछ स्टिमुलेंट लेते हैं, जी, स्टिमुलेंट लेते हैं, तो वो उसका एक तो नुकसान होता है कि वो नुकसान तो करते ही हैं, जी, एडिक्टिंग होते हैं, जी, और बाद में वो सीरियस नशे की तरफ ले जाते हैं। जी, तो ये जो चीज़ें, ये जो अलामतें हैं, ये कहीं ना कहीं ये इन चीज़ों की सबसे पहली अलामतें हैं। उसके बाद पीछे आपके डायबिटीज़ भी आएगी, आपके लिए ब्लड प्रेशर भी आएगा, आपकी हार्ट अटैक भी आएगा, ब्रेन स्ट्रोक भी आएगा, आपका अगर मोटापा हो गया तो जोड़ सारे घुटनों पे अगर मान लीजिए आपका वेट 10 kg या 20 kg ज़्यादा है, जी, तो घुटने तो खराब हो गए ही होंगे, क्यों नहीं खराब होंगे? घुटने बने ही जिस वेट के लिए बने हैं, अगर उससे 10 आप सोच के देखिए कि आपको 2 kg का बोझ पकड़ा दें हाथ में, आपको क्या कि 24 घंटे लेके फिरते रहो, तो आपको लगेगा यार बहुत ज़्यादा है। तो हम 10-20 किलो वैसे ही फालतू लेके फिरते रहते हैं, जी, तो हमको ये पता ही नहीं होता कि हम 10-20 किलो फालतू लेके फिर रहे हैं, तो वो तो सारे के सारे जोड़ों पे असर पड़ेगा। तो ये पूरे का पूरा एक उसके जिसका आधार बनती है जो एक्सेसिव फैट है, और पेट में जो लिवर वाला फैट है और जो विसरल फैट है, वो आपकी भूख कम करेगा आपकी, क्योंकि वहाँ जो जगह इंटेस्टाइन को चाहिए थी खाना हजम करने के प्रोसेस में, वो इंटेस्टाइन वो दबा रही है, वो लगातार उसको प्रेशर में रख रही है। तो ये पूरे का पूरा एक सीक्वेंस बन जाता है आपको बीमार करने का। तो इसलिए इन चीज़ों को रोकना बेहद ज़रूरी है। अगर इनको नहीं रोकेंगे तो हम सीरियस डिजीज़ को इन्वाइट कर रहे हैं। जी, तो हमको फैटी लिवर से एकदम से अलर्ट हो जाना चाहिए। मान लीजिए आपके अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर आ गया, तो आपको एकदम से अलर्ट होना चाहिए कि गड़बड़ है कुछ, मैंने अब इसको ठीक करना है। या आपकी बेली, अगर पेट आपका बाहर बढ़ा हुआ है, तो बहुत सारे लोग जो इसको प्रॉस्पेरिटी का साइन मान रहे हैं। आजकल तो ये है कि जिसका पेट बाहर ना बढ़ा हो उसको कहते हैं ये तो खाते पीते घर का ही नहीं है। जी, तो ये जो इस मानसिकता से निकली है, फ्लैट बेली इज़ द रियल बेली ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। जी, सबकी फ्लैट बेली होनी चाहिए। तो अगर आपकी बेली फ्लैट नहीं है तो भी अलर्ट हो जाइए आप। अगर आपका वेट ज़्यादा है, ओबेसिटी ज़्यादा, तो भी अलर्ट हो जाइए आप। तो ये अर्ली साइंस हैं। जी, अर्ली साइंस हैं, तो इसको अर्ली साइंस को हम ठीक ढंग से डील कर लेंगे तो बीमारियों से बच जाएंगे। नहीं तो आगे ऐसी सीरियस बीमारियां आएंगी जिनका इलाज फिर बहुत महंगा भी है
और उसके डेथ होने के चांसेस, प्रीमेच्योर डेथ के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, जब फैटी लीवर हो जाता है किसी को, तो क्या उसके कोई घरेलू उपाय भी हैं? घरेलू उपायों में फूड तो सबसे बढ़िया घरेलू उपाय है, और एक्सरसाइज। जी ये तो दो बेसिक हैं ही हैं। जी इसके ऊपर अगर आप करना चाहो तो रॉ फूड्स जी मैक्सिमम। रॉ फूड सबसे बढ़िया चीज़ है। आपको जो वंदना सबसे बढ़िया डॉक्टर है हमारा, वो रॉ फूड है। जी ये जनरली याद रखना चाहिए। जी रॉ फूड इज़ द बेस्ट डॉक्टर। जी जितना हम रॉ फूड खा लेंगे उतना ही हम हेल्थफुल रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, आप हर एपिसोड में हमें यही बताते हैं कि फूड को जो है आप सही ढंग से चुनें और सही ढंग से खाएं। ये तो बेसिक है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही खाते हैं हम लोग। जी बिल्कुल। देखिए, अब दवाई तो खाते हैं मिलीग्राम्स में या ग्राम्स में, फूड खाते हैं किलोग्राम्स में। जी तो जो किलोग्राम वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जी तो उसी के सेट पे बॉडी चलती है। जी अगर हेल्दी होगा तो हेल्दी रहेगी बॉडी, अगर वो अनहेल्दी है फूड तो अनहेल्दी बनेगी। जो फूड है वो तो हमारे पूर्वज भी कह गए, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा तन, और वैसा ही मन भी वो तो कहते थे। जी बिल्कुल। इवन माइंड भी कहते जी। थे। तो खाने पीने का प्रभाव सिर्फ शरीर पे नहीं, मन पे भी पड़ता है। जी तो ये तो खाना पीना तो है ही है। उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं हेल्दी, उसके लिए घरेलू उपाय के तौर पे। हमारे घर में कितने पड़े हैं, जैसे मसाले हैं, जी इंडियन मसाले हैं, वंडरफुल हैं, वो वंडरफुल रेमेडीज़ हैं। जी उसको दाल सब्जी में डाल के खाना वो तो है ही है। जी उसको हम कषाय के रूप में ले लें तो वो बहुत बढ़िया। जैसे अजवाइन का कषाय है, जी अजवाइन का कषाय पेट की सभी बीमारियों के लिए बहुत बढ़िया है। सौंफ का कषाय है, बहुत बढ़िया है। इसलिए इसी तरह पत्ते हैं, कड़ी पत्ता है, वंडरफुल कषाय है उसका। सुहांजने का वंडरफुल कषाय है। तो कुछ ना कुछ पत्ते अपने आसपास में, ये जो मेडिसिनल प्लांट्स के पत्ते रखिए। जी तुलसी है, पुदीना है, जैसे चटनी है, मान लीजिए ग्रीन चटनी है। जी ग्रीन चटनी इतनी वंडरफुल हीलर है। जी मान लीजिए पुदीना ले लीजिए आप, उसमें पुदीने में आप डाल लीजिए मरुआ नाम का एक पौधा होता है, तुलसी इतना होता है, बहुत बढ़िया होता है। हरा प्याज ले लीजिए, हरी धनिया ले लीजिए, हरी मिर्ची ले लीजिए, और उसमें सुहांजने के या कड़ी पत्ते के जी ये पत्ते भी बहुत बढ़िया डल जाते हैं। जी तो ये 5, 7, 10 प्लांट्स अगर अपने आसपास में घर में गमलों में लगा के रखेंगे हम लोग, जी तो ये दे आर द रियल फाउंटेन ऑफ हेल्थ। जी तो इसको अलग अलग शक्ल में हम यूज़ कर सकते हैं। कषाय की शक्ल में भी यूज़ करते हैं। कषाय इतनी बढ़िया चीज़ें हैं। कषाय में एक दूसरी इसका एडवांटेज है कि हम चाय की जगह पे इसको, चाय जो सबसे अनहेल्दी ड्रिंक है, जी चाय और कॉफ़ी जो है, और दूध वाली चाय और कॉफ़ी सबसे अनहेल्दी ड्रिंक है, जी तो उसका सब्स्टिट्यूट जो है वो कषाय है। जी वो आपको चाय का स्वाद भी देगा जी और चाय के बैड इफेक्ट से बचाएगा, और उसके अपने गुड इफेक्ट्स भी हैं। जी तो इसलिए 2 टाइम अगर हम चाय वाले टाइम पे कषाय ले लें, जी और कषाय लेने का कल्चर डालें फैमिली में, तो बहुत ही बढ़िया है। हम आजकल फंक्शन जब भी करते हैं, पिछले लगभग 6 महीने साल से, तो हम अपने चाय की जगह वो पूरा वो भर के रख देते हैं। जैसे चाय की रखते थे ना, वो केटल डाल के, उसी तरह हम वो उसकी बना के रख देते हैं, साथ में शक्कर रख देते हैं, और साथ में कप रख देते हैं। आते हैं लोग, उसमें डाल के बढ़िया एंजॉय करते हैं। कोई नहीं कहता कि आपने चाय नहीं पिलाई, कोई कंप्लेंट नहीं आती। तो कल्चरली जैसे हम चाय को यूज टू हैं, जी हमारे सोशल वो एथिक्स का एक पार्ट बन गया कि आप आते हुए बंदे को चाय पूछो, जी तो उसकी जगह हम ये ले आएंगे तो बहुत ही बढ़िया हमारा एक रूटीन है। जी डॉक्टर साहब, क्या इनको पीने का कोई टाइम होता है, या आप दिन में कितना पी सकते हैं, कितने कप पी सकते हैं? हाँ, 2-3 बार तक ले सकते हैं हम लोग, लेकिन खाली पेट लेना चाहिए। खाली पेट। जब खाली पेट लेंगे तो बहुत बढ़िया असर होगा इसका। जब मान लीजिए सुबह उठते हुए, फिर शाम को, दोपहर के खाने और रात के खाने के बीच में, और कभी मन करे तो रात को सोते हुए भी ले सकते हैं। जी। अगर तीनों टाइम ले सकते हैं हम लोग। जी, तो अगर आपको भी फैटी लीवर है तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप डॉक्टर साहब के बताए अनुसार अपना डाइट प्लान बना सकते हैं, इन काढ़ों को अपना सकते हैं, फूड को अपना सकते हैं, और अपने आप को रोग मुक्त रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है। हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां पर एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है। ये सारी पैथियां, जिसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादरवली, और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को भी यूज किया जा रहा है। फिर चाहे आपकी बीमारी छोटी हो या बड़ी, चाहे लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द,
ऑटो इम्यून डिजीज हो या फिर स्टेज 4 कैंसर ही क्यों ना हो, या कोई ऐसी बीमारी जिसको आपके डॉक्टर ने लाइलाज बता दिया हो, या फिर उस बीमारी का हल ऑपरेशन बताया हो, तो इन सभी समस्याओं का सही समय पर अगर समाधान किया जाए तो आपकी बीमारी का जड़ से समाधान हो सकता है। अगर आप भी हैं किसी बीमारी से परेशान तो आप इस हिम्स हॉस्पिटल के अंदर आकर के अपनी बीमारी का जड़ से समाधान कर सकते हैं। 70 बेड के इस हॉस्पिटल के अंदर खाने पीने से लेके रहने तक का भी सारा इंतजाम किया गया है। अभी भारत के अंदर पटियाला, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी और दिल्ली के अंदर 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खान पान और आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करके आपकी बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है और आपको अपना डॉक्टर खुद बनाया जाता है, ताकि आप या आपके परिवार के अंदर किसी को कोई भी बीमारी आ गई है तो उसे कैसे निजात पा सकते हैं और भविष्य में और कोई बड़ी बीमारी या छोटी बीमारी ना आए, उससे भी कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में भी आपको सिखाया जाता है। अगर आप या आपका कोई किसी भी गंभीर बीमारी से परेशान है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें